नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अन्नपूर्णा योजना में बड़ी गड़बड़ी से हड़कंप, 12 पन्नों का फॉर्म भरने के बाद भी महिलाओं का पैसा पुरुष के खाते में ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा भंडार योजना में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का लाभ एक पुरुष को मिला है। लक्ष्मी भंडार योजना जैसी गंभीर विसंगति के सामने आते ही विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं ने 12 पन्नों का विस्तृत आवेदन फॉर्म भरा था। इस फॉर्म में पहचान पत्र से लेकर बैंक विवरण तक की जानकारी ली गई थी। इतने कड़े और लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के बावजूद जब सरकार ने योजना की राशि जारी की तो वो महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष के बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो गई। तृणमूल में बगावत के बीच इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली रवाना। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पार्टी के सांसदों के बीच फूट की अटकलों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एक दिन पहले रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ राज्यसभा सदस्य डोला सेन और लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी भी गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे, जबकि पार्टी नेतृत्व उन आशंकाओं से जूझने लगा है कि बगावत अब उसके संसदीय दल तक भी फैल सकती है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक को पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के लिए रविवार को एक साथ दिल्ली रवाना होना था, लेकिन डायमंड हार्बर से सांसद एक दिन पहले ही शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर चमकेगा बाबा तारकेश्वर का दरबार, 20 को बंगाल आ सकते हैं पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शैव महातीर्थ हुगली जिले का तारकेश्वर धाम आने वाले दिनों में देश के सबसे आधुनिक और भव्य धार्मिक कॉरिडोर के रूप में नजर आने वाला है। 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारकेश्वर आगमन की संभावना के बीच इस पवित्र मंदिर क्षेत्र के व्यापक सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचनाओं के विकास की योजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र और राज्य सरकार तारकेश्वर धाम को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर विकसित करने का खाका तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस संभावित और हाई प्रोफाइल दौरे के दौरान इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट की औपचारिक घोषणा या शिलान्यास कर बंगाल की जनता को अभूतपूर्व धार्मिक सौगात दे सकते हैं। विद्रोह के बीच तृणमूल की सर्जरी, अभिषेक के अधिकार घटे, सुखेंदु सौगत और महुआ को ममता ने दी बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की ऐतिहासिक और करारी हार के बाद पार्टी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला किया है। लगातार बढ़ते आंतरिक असंतोष और विधायकों सांसदों को मनाने के लिए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सांगठनिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। पार्टी में हुए अभूतपूर्व फेरबदल में ममता बनर्जी ने पहली बार अपने भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के खास मखास लोगों को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। संगठन को टूट से बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अभिषेक के पूरे कोर ग्रुप को पार्टी के नीति निर्धारक फैसलों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नए सांगठनिक ढांचे में पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के राष्ट्रीय महासचिव पद के अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सीमित कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, ऋतव्रत बनर्जी समेत टीएमसी के बागी गुट के 5 विधायकों की बढ़ाई सुरक्षा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे उथल पुथल के बीच शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली राज्य की भाजपा सरकार ने तृणमूल के बागी गुट के 5 विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। तृणमूल के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में सामने आए ये 5 विधायक में बीरभूम जिले से हैं। तृणमूल के जिन 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है उनमें बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति और हांसन के विधायक काजल शेख, नल्हाटी के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, मुरारई के विधायक मोशरफ हुसैन, पूर्व मंत्री एवं बोलपुर के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा तथा नानूर के विधायक विधान चंद्र मांझी शामिल हैं। एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है बड़ा बदलाव, पीएम मोदी के साथ कई राज्यों के सीएम तय करेंगे शिक्षा का नया एजेंडा। ऐसे समय जब पूरे देश में पेपर लीक की लगातार हो रही घटनाओं से देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा गर्म है, तब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एक अहम बैठक में देश में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अहम विषयों पर विमर्श होने जा रहा है। 11 जून 2026 को यह बैठक नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की होगी, जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए जरूरी मानव संसाधन के विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज यानी पढ़ाई के लिए अलावा बच्चों को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, लीडरशिप कार्यक्रम आदि को लेकर किस तरह की नीति बनाई जाए, इस पर बहस होगी।
ममता बनर्जी के साथ हो गया बड़ा खेला। शुभेंदु सरकार के खौफ से पुरुलिया में टीएमसी ने अपने ही दफ्तर पर चलवाया बुलडोजर। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। सरकारी जमीनों को भू माफियाओं और अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए सूबे में हर तरफ बुलडोजर गरज रहे हैं। इसी बीच पुरुलिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद बुलडोजर मंगाकर अपने ही आलीशान पार्टी दफ्तर को जमींदोज कर दिया। कल तक जो नेता बात बात पर विरोधियों को खेला होबे की चुनौती देते थे, आज खुद अपने ही हाथों अपनी राजनीतिक विरासत पर बुलडोजर चलाकर नया खेल खेल रहे हैं। इस अजीबोगरीब वाकये को देखने के लिए लक्ष्मणपुर इलाके में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कहां है टीएमसी की टॉलीवुड ब्रिगेड? बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी से दूर हुए फिल्मी सितारे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद राज्य के सियासी गलियारों से लेकर बंगाली सिनेमा जगत तक बहुत कुछ बदल गया है। कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हर मंच की शोभा बढ़ाने वाली, रैलियों में ग्लैमर का तड़का लगाने वाली और सोशल मीडिया पर दीदी के पक्ष में कसीदे पढ़ने वाली उनकी चहेती टॉलीवुड ब्रिगेड आज पूरी तरह गायब है। कुछ महीने पहले तक कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से लेकर टीएमसी की शहीद दिवस 21 जुलाई रैली के मुख्य मंच तक जो फिल्मी चेहरे ममता बनर्जी के इर्द गिर्द नजर आते थे, वे अब कालीघाट ममता बनर्जी का आवास के आसपास भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नंदीग्राम से जंगल महल तक बिछेगा रेल पटरियों का जाल। बंगाल में 1 लाख करोड़ के 61 मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बैठक में बंगाल के रेल नेटवर्क का कायाकल्प करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रोड मैप जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने का वही फॉर्मूला अपनाने का हुक्म दिया है जिसके तहत बीएसएफ को कंटीली बाड़ लगाने के लिए जमीन दी गई थी। इसके साथ ही नंदीग्राम, जंगल महल और सुंदरबन जैसे दुर्गम इलाकों तक रेल सेवा पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेसी को अपना विजन साफ करते हुए टीएमसी सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। टीएमसी के पास ऑफिस भी नहीं रहा, दावा करने पहुंचा असली मालिक, बोला फोन उठाओ वरना। पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। कोलकाता के ईएम बाईपास से सटे मेट्रोपॉलिटन इलाके में बहुमंजिला इमारत को लेकर विवाद सामने आया है। जिस बिल्डिंग में तृणमूल कांग्रेस का कामकाज चल रहा है, उसके असली मालिक ने टीएमसी खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बिल्डिंग के असली मालिक और कोलकाता के मशहूर डेकोरेटर्स व्यवसायी मंटू साहा अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए अपने बेटे के साथ सीधे टीएमसी भवन पहुंच गए, लेकिन वहां पार्टी का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था, जिसके बाद मंटू साहा ने कानूनी कदम उठाने की कड़ी चेतावनी दे दी है। मंटू साहा अपने बेटे अमित साहा के साथ अपनी इमारत का मालिकाना हक वापस लेने के इरादे से मेट्रोपॉलिटन स्थित टीएमसी भवन गए थे। टीएमसी के एक और नेता मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, कहा अभिषेक बनर्जी के साथ काम करना मुश्किल। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की इस्तीफे की झड़ी लग गई है। ताजा घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस नेता मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने शनिवार को पार्टी के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसमें राज्य सचिव का पद भी शामिल है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में सिद्दीकी ने कहा कि यह फैसला हल्के फुल्के ढंग से नहीं लिया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अपना समय, ऊर्जा और प्रतिबद्धता दी थी और हमेशा संगठन व उसके कार्यकर्ताओं के हित में काम किया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना और पार्टी के विस्तार व पहुंच बढ़ाने में योगदान देना सम्मान की बात रही है। 1998 में आंदोलन की कोख से जन्म, सत्ता का घमंड और ऐतिहासिक पतन, पढ़े ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया हुआ है वो महज एक चुनावी हार की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने जिस तृणमूल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी वो आज अपने वजूद के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 58 बागी विधायकों ने दीदी से पार्टी का सिंबल छीनकर खुद को असली तृणमूल साबित कर दिया है। ममता बनर्जी के साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसके साथ ही राजनीति के गलियारों में टीएमसी के उत्थान और पतन की चर्चा तेज हो गई। धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को मिलेगी नई पहचान, दक्षिणेश्वर कालीघाट मंदिरों का कायाकल्प करेगी शुभेंदु सरकार। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे, जबकि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। कोलकाता के धनधान्य ऑडिटोरियम में शनिवार देर शाम आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि आगामी श्रावणी मेले के दौरान तारकेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए भव्य और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि देश विदेश से आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कोलकाता का अगला मेयर कौन? ममता ने आज बुलाई अहम बैठक, शोभन चटर्जी के नाम पर चर्चा तेज। कोलकाता के मेयर पद से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम के शुक्रवार को इस्तीफे के बाद नगर निगम की सत्ता व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोलकाता नगर निगम केएमसी का मौजूदा निर्वाचित बोर्ड बना रहेगा या फिर वहां राज्य सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। केएमसी पर साल 2010 से तृणमूल का कब्जा है और मौजूदा नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने वाला है। यदि बोर्ड बरकरार रहता है तो अगला मेयर कौन होगा, इस पर फैसला करने के लिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को दोपहर 3 बजे ईएम बाईपास स्थित तृणमूल भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बंगाल में टीएमसी के पूर्व पार्षद पर महिलाओं ने बरसाए अंडे, लगाए चोर चोर के नारे। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद पूर्व मेदिनीपुर जिले में रसूखदारों और भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ जनता का गुस्सा सामने आने लगा है। नंदीग्राम के बाद अब कांथी भी अंडा राजनीति का गवाह बना। जमीन धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कांथी नगरपालिका के पूर्व पार्षद अतनु गिरी उर्फ पानू और नगरपालिका कर्मी दिलीप खांडार को रविवार को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। कांथी थाना पुलिस ने जमीन घोटाला मामले में शनिवार रात को बड़ी कार्रवाई की। ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक को भेजा दिल्ली। लोकसभा में भी टीएमसी में बगावत की आहट। बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से अधिक विधायकों के टूटने के बाद अब ये आग संसद लोकसभा तक पहुंच गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि अगले ही हफ्ते लोकसभा में तृणमूल के भीतर भी टूट हो सकता है, जिसके तहत पार्टी के लगभग 20 सांसद पाला बदलकर नई तृणमूल का गठन कर सकते हैं। इस गुट का नेतृत्व वरिष्ठ लोकसभा सांसद काकली घोष दस्तीदार के करने की संभावना है। यदि 2/3 सांसद एक साथ टूटते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इस आसन्न संकट को भांपते हुए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को तुरंत विशेष दूत बनाकर दिल्ली रवाना